मियो अस्पताल की इमरजेंसी में जेरे इलाज मरीज को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला मुलजिम कौन है और इसने क्यों कत्ल किया। रिश्तेदार ही अपना ते वो मारे ने भी पहलों दी लड़ाई चलती सी। मेरा बेटा जिहड़ा वो फौत हो गया, मैं अपने बेटे का वैर ले लिया। मैं कहा जे अज मारिया ना तो अगों वैर लिया ही नहीं जाना। मियो अस्पताल में एक वाकया पेश आया जिसकी फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स इमरजेंसी वार्ड में दूसरे शख्स को गोलियां मारता है। हमारे साथ इस वक्त मुलजिम मोहम्मद बूटा मौजूद हैं, जिनकी फायरिंग से वो शख्स जहां बाग हुआ। क्या हुआ था उस रोज़? हाँ जी, मैं आया मैं तो एक्सरा करान डया हाँ। जिसले मैं आया वहाँ उसले बेटा मेरा जिले फौत हो गया। मैं आन के गुस्से च आके फैर मारे ने सिर उत्ते रख के दो। मैं नस गया वहाँ सीधा वार्ड के विचों। अगों मैनू बाहरों जाके पुलिस फड़ लिया। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? वजह बनी मेरा बेटा मेरे को मर गया सी, कतल होया इन्हां कीता सी, मर गया सी, मेरे को नहीं झल्लिया गया तो मैं उस वजह तो आन के मारे ने। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं तलाशी भी नहीं हुई तो मेरी डब च ही सी। शोफरे हस्पताल लैके बेटा गए उदों भी मेरी डब च ही सी। उतों मैं बैठा 11-22 तो उदों भी मेरी डब च ही सी। अंदर मैं अस्करे करांदा रहा बेटे तो उदों भी मेरी डब च ही सी। जिसले मेरा बेटा मर गया है उसले मैनू गुस्सा आया है। वो अस्करा मैं लैन आया, मैं वेख्या वो करा रहा हन अस्करा। जिसले मैं गया अस्करा लैके मेरा बेटा जिहड़ा वो फौत हो गया, मैं वेख्या है असीं रौनक लाण लग पिया। मैनू गुस्सा आया, मैं आण के अपने बेटे का वैर ले लिया। मैं कहा जे अज मारिया ना तो अगों वैर लिया ही नहीं जाना। ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹ? वो रिश्तेदार ही अपना तो वो मारे ने भी पहलों दी लड़ाई चलती सी। वो 10 कुछ दिन अगे साड़ियाँ बीबियाँ दे हत्थी पै ने, कपड़े कुपड़े पाड़ दिते। असां उस कोई थाने जाके दरखास्त दी, साडा परचा नहीं कटीचा। मगरों बंदे आन के सुलह शुलह करा गए। फिर उस तो बाद शादी सी मेरे भतरीजे दी, उत्थे आन के शराबां पी के फिर मेरी भैन दे हत्थी पै गए, मेरियां बेटियां दे फिर हत्थी शराबां पी के पे गए। पाउडर नशा वेचते हैं। चाचा उन्हों का डकैत है, उहदे परचे भी ने। वो बदमाशी करते सन, जबरदस्ती बीबियां दे हत्थी पैंदे सन। उतों समझाते नहीं समझे, हुण भी हत्थी पै ने। समझाया तो गोलियां सानू मरन लग पे। मैं पीछे हट गया। मेरा बेटा जिहड़े ने दोवें कतल करन दे इरादे ते, एक जख्मी 2 कर दिते, एक इत्थे आण के साह दे दिता, दूजा मेरा शोफरे हस्पताल दाखल है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? नहीं उत्थे दुआं दे नहीं होया। ये बाद च आए ने, पहलों प्राइवेट भजाई भजूई, फिर इन्हें हस्पताल नहीं आए। असी आ गए अचानक आए ने, सानू नहीं पता भी किदों आए ने। पिस्तौल मैं अपनी हिफाजत वास्ते लिआंदा सी भी इन्हां कोई बंदे ज़्यादा सन। मैं कल्ला सा, मैं अपना बेटा लैके जिसले आया भी मैनू अगों ना पै जाण। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। हाँ जी हाँ जी, वो सारे पीछे हट गए हाँ। जो फैर किते ने उत्ते रख के तो मैं भज गया वां। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ। 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਖਮੀ ਪਹਿਲੋਂ ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ? ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੋਹਪੁਰੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਵੀ ਫੜੀਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਭਾਈ ਫਰਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਜਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਲੋਕ ਸੀ? ਹਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਸਨ, ਤਰਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ। ਫੈਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤੇ ਨੇ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਸਣ ਮਾਰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦੇ। ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿਸਣ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੇ। ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ? ਸਾਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਦਫੀਨ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਛੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁलह कर लिया। मैं क्या ਵੇਖ सोच लो, वो मेरे ਨਾਲ बड़ा जास्ती ना की ये सा नशा पी के। ये हमारे साथ मोहम्मद भूटा मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इनके जवान बेटे को कत्ल किया गया। जब इनको पता चला कि इनका बेटा अस्पताल में दम तोड़ गया, उसके बाद इन्होंने मकतूल साजिद को अस्पताल में ही गोलियां मारकर कत्ल किया। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की और कैसे गिरफ्तार किया। हमारे साथ इस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डॉक्टर रज़ा तनवीर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो भी समझना उसमें थोड़ा ज़रूरी है कि उसी दिन का जो है वो शाम का ये शेखपुरा का वाक़या है, जहाँ पे दो ग्रुपों में आपस में लड़ाई हुई थी और वहाँ पे दोनों ग्रुप के जो थे फ़रीक़ैन जो थे वो ज़ख्मी हुए थे और फिर दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ज़ाहिर हॉस्पिटल में तजाद नहीं है कि आप एक शहरी हैं कि आप एक डाकू हैं कि जो मर्ज़ी है। अगर बंदा कोई फ़र्स्ट एड के लिए आएगा तो उसको ज़ाहिर बात है वहाँ पे फ़र्स्ट एड मिलेगा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो ऐसी हुई कि जब दोनों ग्रुप दोबारा आमने सामने एक तरह से हो गए और फिर वहाँ पे वाक़ पेश आया जिसमें जो है वो फायरिंग हुई, बंदा जो है वहाँ पे फिर उसकी जो है वो डेथ हुई। तो ये इसका बैकग्राउंड है। लेकिन हमारे लिए जो था ये था कि फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स था और क्विक रिस्पॉन्स में हमारी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जब उस पर रिस्पॉन्ड किया तो जो बंदा था वो फौरी तौर पे गिरफ़्तार हो गया और उसको मतलब उसने फ़रार होने की कोशिश पूरी ज़रूर की। लेकिन ये था कि हमारी चूँकि वहाँ पे टीम मौजूद थी, हमारी वहाँ पे ड्यूटी मौजूद थी, तो इस वजह से जो है वो फिर हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। अच्छा, मुलजिम जो था वो शेखुपुरा से लाहौर में अस्पताल आया था, अकेला था या इसके साथ और भी कोई साथी थे? साथी और भी थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी भी जो थी पार्टी की तरफ से लोग ज़ख्मी हुए थे और उनको भी मियाँ हॉस्पिटल जो है वो रेफ़र किया गया था। और जो हमारी यहाँ में मकतूल होने वाली पार्टी है उनके भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि उनके भी जो ज़ख्मी हुए थे। तो इस वजह से जो है ये जो है वाक़या जो है पेश आया, क्योंकि दोनों के पार्टीज़ के फ़रीक़ैन दोबारा एक तरह से आमने सामने हुए, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। कितनी गोलियाँ मारी मकतूल को मुलजिम ने? अभी तक वहाँ पे जो खोल बरामद हुए हैं वो तो उनकी तादाद अभी तक सर्टेन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अभी तो 4-5 खोल तो हमें मिले हैं, लेकिन वहाँ पे और भी इसके अलावा भी थे जो कि थोड़े से ज़ाया हो गए थे, बिकॉज इतना रश हो गया था कि जिसकी वजह से जो हमारा क्राइम सीन है वो बिल्कुल कंटेमिनेट हो गया था। लेकिन यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसके अंदर जो है वो जितने भी नंबर ऑफ़ वुंड्स है और जितने नंबर ऑफ उसके हैं वो उसके बाद फिर उसको डिक्लेयर होगा मेडिकल। उसके बाद मुलजिम यहाँ पर आया और मियाँ अस्पताल में वो उसे क़याम भी किया था, वेट किया, यानी कि घात लगा के उसने मकतूल को कत्ल किया। देखिए, उसके दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, हम कह सकते हैं घात लगा के, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ है कि एकदम से जब दोनों पार्टीज़ आमने सामने हुई हैं तो क्योंकि ज़ाहिर उसके पास भी इंफॉर्मेशन थी कि उसकी दूसरी पार्टी भी यहाँ आई हुई है और हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, तो एक तो एलिमेंट उसको अपना भी फ़ियर था कि किधर हम पे हमला ना हो जाए, ये भी ज़ाहिर पता एक फ़ियर, नेचुरल फ़ियर है। तो लेकिन जब जैसे उसको मौका मिला और उसने फिर उसका जो है एक्ट किया है, तो हम उसे कह सकते हैं कि मोर ऑफ ये जो है ना एक कोइंसिडेंस की ज़्यादा बात है
वरना अदरवाइज़ जो है वो घात लगाने वाला पहलू अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर रहे हैं कि अगर घात लगाए तो सारी बात है फिर उसको किसी ने फैसिलिटेट किया होगा, फिर उसमें बहुत सारे अबेटर्स होंगे, बहुत सारे जो है वो उसमें लोग और भी शामिल होंगे जिसमें फैसिलिटेटर्स, फिर उन तक भी हमने पहुँचना ज़रूरी है हमारे इस केस के अंदर। तो उस पहलू को हम चेक कर रहे हैं अभी। मुलजिम अकेला ही गिरफ्तार हुआ है या फिर इसके साथ और भी किसी को गिरफ्तार मौके पे उसकी वाइफ उसके साथ थी जिसने उसको थोड़ा सा उसमें हेल्प किया था, वो भी गिरफ्तार है उसके साथ। अब जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो किसकी मदीयत में दर्ज किया गया है? मुकदमा जो है वो मकतूल है उसकी मदद में ही दर्ज किया गया है और उसके बाद अब हम फर्दर जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।